नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी ये है बुधवार का दिन है, सुबह का टाइम है और शुरुआत हो रही है ब्लॉग की लड्डू गोपाल जी के स्नान से। तो यहाँ पर रिया नहाकर लड्डू गोपाल जी को जो है नहला रही है और इसमें को मैंने दे दिया है थोड़ी सी दही में बूरा मिक्स करके। तो आज लड्डू गोपाल जी का स्नान होगा दही और बूरा के साथ। तो ऐसे कभी कभी नहला देते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की कृपा सब पर बनी रहे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बच्चे अपना तैयार हो रहे हैं। रिया लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही है। हर्ष और नमन अपने आप नहा के तैयार हो लेते हैं। अब तो गर्मी होने लगी है, ठंडे पानी में नहाते हैं तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। मतलब गर्मियों में सुबह के टाइम, सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लगता था। वही है, गर्म पानी करते थे, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता था। और आज मैं बना रही हूँ आलू चने की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने प्याज तो ऐड नहीं किया है, ना ही लहसुन। सादा सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ। बस टमाटर का और हरी मिर्च का और अदरक का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था, जीरे में छोंक दिया है और आलू और चने उबाल के रखे थे। साथ में आलू डाल के उसकी थोड़ी सी गाढ़ी सी ग्रेवी हो जाती है। आलू अगर मैश कर देते हैं ग्रेवी में, तो उसके बाद फिर मैंने चने ऐड कर दिए थे और जो बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड कर दिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है, आप ट्राई करके देखना। और साथ में मैंने बनाई है पूड़ी, क्योंकि बहुत मन कर रहा था, जैसे नवरात्रों में खाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो मैंने आज बना लिया है आलू चने की सब्ज़ी और पूड़ी। और रात मैंने बेसन का हलवा बनाया था, तो मन कर गया कि सुबह फिर मैंने सोचा चलो मैं सुबह यही खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस बच्चों का लंच रेडी कर देती हूँ। और अगर कभी कभी ऐसे बनाते हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। डेली डेली बनाओ तो तब तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी बनाते हैं तो अच्छा लगता है। और बच्चे मज़े से नाश्ता करके भी जाते हैं, लेके भी जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी रेडी हो गए हैं और मैंने भी जो है इनका लंच तैयार करके पैक करके रख दिया है। अब जो है बच्चे को खाना दे देती हूँ। यहाँ पर हर्ष ने तो नहीं खाया है, लेकिन नमन ने और रिया ने खाना नाश्ता करके गए हैं। और बच्चों के जाने के बाद ये भी ड्यूटी चले गए थे, इनको भी लंच वगैरह दे दिया था। वैसे तो सारा काम हो गया है, मतलब किचन का, और बर्तन वर्तन साफ़ हो गए हैं। अभी बच्चों के जाने के बाद मैं लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग में। आज मुझे जो ये नीचे के कैबिनेट होते हैं इनकी क्लीनिंग करनी है। तो पहले मैं सारा सामान निकाल कर बाहर रख लूँगी। देखिए, वैसे तो देखने में छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारा सामान आ जाता है। छोटा छोटा बहुत सामान होता है किचन का, और इसीलिए किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्लीनिंग करने में। और ये मैं महीने में करती रहती हूँ, सारा सामान निकाल कर दोबारा से अंदर से सफाई करके, गीले कपड़े से जो भी गंदा लगा रहता है, जैसे भी मतलब पूरा क्लीन करके, उसके बाद दोबारा से सामान सारा पोंछ के कपड़े से तब रखती हूँ। तो ये महीने में मैं करती रहती हूँ। इससे ये होता है कि अगर कोई सामान ऐसा रखा है कि जो हमें पता ही नहीं होता, कई बार सामान रखा रहता है और हम एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं कि शायद ख़त्म हो गया है, तो ये भी पता चल जाता है कि क्या सामान घर में है क्या नहीं है। और दूसरा ये कि जो सामान रखा होता है और डिब्बे खाली होते हैं, तो मैं साथ के साथ ऐसे क्लीनिंग करती हूँ और जो भी मुझे डिब्बा खाली लगता है वो भर देती हूँ। तो ये देखिए, मैं एक बाल्टी में सारा सामान रखती हूँ, जैसे महीने भर का सामान मंगवा के रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं नमक देख रही थी, तो अभी नमक के डिब्बे में नमक है अभी, तो बाद में खोलूँगी, क्योंकि फिर वही है, पन्नी खोलने के बाद जो पैकेट होता है फिर वो बिखरने का या फिर वो पैक वैक करना होता है दोबारा से। तो अभी भी डिब्बे में भी नमक है और जो मेरी मसालेदानी है अभी भी उसमें भी है, तो मैं बाद में ही डालूँगी। तो बस ये सामान को हाथ लगता रहता है तो पता रहता है कि क्या घर में सामान है, कहाँ रखा है, वो सब रहता है और घर की क्लीनिंग हो जाती है। कॉकरोच वगैरह नहीं होते। और जो भी अभी जैसे गर्मियों में धूल मिट्टी की वजह से थोड़े बहुत जाले या जैसे आटा लगाते हैं, आटा उड़ जाता है, आटा भी इसी में ही रखा है मेरा। तो वही है, साफ़ सफाई करते रहना चाहिए 15 दिन में, महीने में, और ये मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पर एक कैबिनेट की हो गई है, इसमें बर्तन भी रखा है और जो किचन का ये डब्बे वब्बे होता है, एक्स्ट्रा सामान होता है, ये सब रखे हैं इसमें। और एक बाल्टी में मैं वैसे जो घर का राशन होता है, ग्रोसरी का सामान, वो ला के रखती हूँ। और जो ये दूसरी छोटे वाली बाल्टी दिख रही है आपको बाहर, और एक में आटा है जो बड़े वाली थी, और जो ये बाहर रखी है जिसके ऊपर ये मिक्सी रखी है। तो
इसमें रखती हूँ मैं खाने पीने का सामान, मतलब जो नमकीन बिस्किट वगैरह, ड्राई फ्रूट, जो खाने पीने का मतलब होता है नाश्ता वगैरह का, वो रखती हूँ मैं सामान। तो मेरी एक कैबिनेट की हो गई है। एक में बर्तन रखे हैं, उसमें ज़्यादा क्लीनिंग का काम नहीं है, उसमें मैं बर्तन कभी कभी निकाल के साफ़ कर देती हूँ। नीचे पन्नी लगा रखी है, वो निकाल कर धोकर दोबारा रख देती हूँ, फिर बाकी बर्तन रख देती हूँ उसी में वापस। तो इसका ज़्यादा क्लीनिंग का काम नहीं है। और जो मेरी ये ऊपर वाली ड्रॉर है, इसकी भी मैं जैसे इसमें मसालेदानी रखी है और छोटे मोटे और डिब्बे हैं, तो उसकी भी मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। जब भी मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, जब भी मुझे ये लगता है तभी मैं साथ के साथ कर देती हूँ। तो अब बारी आती है जो ये कोने में है इसकी। तो यहाँ पर भी मैंने सारा सामान निकाल के रख दिया था। अब अंदर से सफाई कर दूँगी, फिर दोबारा से सामान को साफ़ करके वैसे तो जब भी मैं सामान को यूज करती हूँ साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ मिक्सी वगैरह को, लेकिन अभी जैसे लगे हाथ साफ़ सफाई चली रही है तो अभी भी एक हाथ लगा दूँगी। इससे ऐसा सामान साफ़ का साफ़ मिलता है, यूज करने में भी अच्छा लगता है। और किचन की क्लीनिंग तो सबसे बड़ा काम है, और किचन साफ़ रहता है तो काम करने भी मन लगता है। तो यहाँ पर अंदर की सारी ड्रॉर मैंने साफ़ कर ली है। अब बारी आती है बाहर से। तो बाहर से भी थोड़ा बहुत जैसे गंदा हो ही जाता है, हाथ लगते हैं, बच्चों के भी, बड़े हमारे भी जैसे यूज करते हैं, तो मैं बस कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और ऐसे हम अगर डेली यूज में थोड़ा बहुत करते रहते हैं तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, साफ़ करने में भी आसानी होती है। तो ये बाहर की क्लीनिंग हो गई है। अब मैं स्लैब को साफ़ कर देती हूँ। बर्तन क्लीन हो गए हैं, खाना बनाने के बाद, बच्चों के जाने के बाद बर्तन क्लीन करके रख दिए थे मैंने। अब जो है जितना भी सामान स्लैब पे एक्स्ट्रा रखा है उठा के रख दूँगी, बर्तन लगा दूँगी। यहाँ पर मैं प्लेट वगैरह, गिलास, कटोरी रखती हूँ ऊपर जो ये रैक लगा हुआ है इसमें। और जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, परात, भगोना वगैरह, ये रखती हूँ अंदर ड्रॉर में। जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं या बच्चों की जब छुट्टी होती है, टिफ़िन वगैरह, तो वो मैं नीचे रख देती हूँ, लंच बॉक्स। और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो अंदर लगा देती हूँ। जो फ्रिज में रखने का होता है फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सामान उठा के रख दिया है। अब अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ स्लैब की। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग का काम चल ही रहा था। और इसमें मैंने अब जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है तो मैंने 2-3 बोतल 3-4 दिनों से मैं भर के रखती हूँ। थोड़ा ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, ताज़ा पानी नहीं आता है, ऊपर से जो पानी आता है वही आरओ में, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अब धूप तेज़ होती है, गर्मी होने लगी है, तो पानी भी गर्म ही आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी भर के रख देती हूँ फ्रिज में, फिर मिक्स करके पीते हैं। बिल्कुल फ्रिज का डायरेक्ट नहीं पीते, थोड़ा सा ये आरओ का मिला लेते हैं ऊपर से, और थोड़ा सा फ्रिज का। तो यहाँ पर मुझे क्लीनिंग करते टाइम और एक और बोतल मिल गई है, ये रखी थी नीचे ड्रॉर में, तो इसको मैं भर के रख देती हूँ। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, और साथ में मैं ऐसे जैसे जहाँ जहाँ हाथ लगते रहता है वहाँ की क्लीनिंग साथ के साथ करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आरओ भी साफ़ कर दिया है। उसके बाद जो ये सामने शीशा रहता है खिड़की, तो इसको मैं साफ़ कर दूंगी। और इसको मैं कागज़ से करूँगी, क्योंकि यहाँ पर पानी के छींटे लग जाते हैं, तो दाग से लग जाते हैं। कॉलिन से भी कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कागज़ से साफ़ करती हूँ, जो कॉपी के होते हैं बच्चों की, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो जैसे बच्चों के कलर वगैरह चला रखे हैं तो उल्टा साफ़ करने की जगह कहीं गंदा ना हो जाए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए प्लेन पेज। तो उससे मैंने साफ़ किया है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो गया है। तो बस यहाँ पर मेरा क्लीनिंग का सारा काम हो गया है। अब जो है पानी की बोतल फ्रिज में रख देती हूँ और घर के जो है बाकी के काम करती हूँ। घर का झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह सब करना है, कपड़े भी धोने हैं, और जो फिर बाद में नहाऊंगी। तो बस लग जाती हूँ फटाफट से काम में। और इस वीडियो का यहीं एंड कर देते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। जय माता दी।